3 मॉडर्न 2 घूंघट वाली बहू का स्विमिंग पूल में बंटवारा। अरे ये क्या, अभी तक तुमने बहुओं के आने की तैयारी नहीं की? तुम दोनों तब से क्या कर रही हो? माँ जी, सुबह से काम ही तो कर रहे हैं, आपको हमारा काम ही नहीं दिखता? काम तो बहुत दूर की बात है बहू, मुझे तो तुम्हारा आज तक चेहरा ही नहीं दिखा। काम की तो तुम जाने ही दो। माँ जी, पूजा की थाली तो तैयार करती है, लेकिन मॉडर्न देवरानियां अभी तक घर पर नहीं आई। अरे आती ही होंगी, रुक जा, मैं जरा दरवाजे पर देखती हूँ। सविता बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी दरवाजे पर उसके तीनों छोटे बेटे अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं, जो शहर की लड़कियां होती हैं। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, आखिरकार मेरे तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ आ ही गए। आ जाओ, सेजल और काव्या दोनों अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करो। सेजल और काव्या दोनों मिलकर लंबा घूंघट लेकर दरवाजे के पास आती हैं। लेकिन तभी काव्या के पैर में ठोकर लगती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सेजल उसे बचा लेती है। आराम से दीदी, गिर मत जाना आप कहीं। तभी देवरानियां कहती हैं, इतना लंबा घूंघट करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हें सामने आगे पीछे कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता? अरे आप क्या हमें यहीं पर खड़ी रखोगी? बहुत गर्मी लग रही है, कितनी तेज धूप हो रही है। मुझे तो ये धूप जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। करण, देखो ना। बस 2 मिनट धीरज रखो बहू, तुम्हारा गृह प्रवेश होते ही तुम अंदर आ जाना। अरे जल्दी जल्दी गृह प्रवेश करो, तुम दोनों पता नहीं क्या इतना लंबा घूंघट करके खड़ी हो। अपनी सास के कहने पर दोनों घूंघट वाली बहू तीनों मॉडर्न बहू का गृह प्रवेश करके उन्हें अंदर ले आती हैं और उन्हें पीने के लिए शरबत देती हैं। वैसे इस गांव में शरबत मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं थी, पर शरबत पीकर थोड़ी सी गले को राहत मिली। अगर इसमें बर्फ होती तो और भी मजा आ जाता। मुझे तो अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ जी, घर का स्विमिंग पूल कहाँ है? मैं जरा एक डुबकी मार कर आती हूँ स्विमिंग पूल में। कनिका की ये बात सुनकर सविता और उसकी दोनों घूंघट वाली बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं। व्हाट रबिश, आप सब इस तरह क्यों हंस रही हो? बहू, तुम शहर की हो, मॉडर्न हो, लेकिन यहाँ देखो ना, गांव है तो गांव के ही तौर तरीके होंगे ना। हमारे घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। ये क्या कह रही हो आप? स्विमिंग पूल नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ नहाएंगे? नहाना है तो हमारे घर के पास में ही गुसल खाना बना है, वहां पर पानी की बाल्टी रख दूंगी, आराम से नहा लेना, मग भर भर के। तीनों मॉडर्न बहू का मुंह उतर जाता है। उन्हें तो स्विमिंग पूल में नहाने की आदत थी, अब इस तरह रोजाना वो अपने पतियों की जान खाने लगती हैं। पृथ्वी, हमें स्विमिंग पूल चाहिए। घर के पीछे इतनी सारी जगह है, वहां चाहे तो एक स्विमिंग पूल बन सकता है। हाँ चिराग, कनिका बिल्कुल सही कह रही है, हमारे लिए स्विमिंग पूल तो होना ही चाहिए। कितना मजा आएगा जब हमारे पास एक स्विमिंग पूल होगा, हम आराम से नहा सकते हैं। अरे मेरी जान, चिंता क्यों करती हो, बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल भी बनवा देंगे। जैसा कि करण कहता है, तीनों भाई मिलकर चिराग, करण और पृथ्वी घर के पीछे की तरफ एक स्विमिंग पूल बनवा देते हैं, जिसमें उनकी मॉडर्न पत्नियां स्विमिंग करती हैं। एक दिन सविता उन्हें बिकनी पहनकर स्विमिंग पूल में देख लेती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ देख रही हूँ मैं। अरे तुम तीनों मॉडर्न हो माना, लेकिन तुम्हें कपड़े पहनकर स्विमिंग पूल के अंदर जाना चाहिए। ये छोटे छोटे कपड़े, हे भगवान, इतने छोटे कपड़े पहनकर अगर तुम स्विमिंग पूल में नहाओगी तो आसपास के लोग देखकर हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेंगे? सासू माँ जी, आप थोड़ी सी गवार हो क्या? अरे स्विमिंग पूल के अंदर कपड़े पहनकर कौन जाता है? स्विमिंग पूल में नहाने का मजा तो तभी है जब इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग पूल में जाओ। माँ जी, इतनी गर्मी है, आप भी अपने कपड़े उतार कर फेंक दो और आ जाओ स्विमिंग पूल के अंदर, आपको भी बहुत मजा आएगा। कनिका, कृतिका, ऋतु तीनों ही बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं, लेकिन सविता को बहुत ही बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से वापस घर में आ जाती है। लेकिन घर के अंदर वो अपनी दोनों घूंघट वाली बहू को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इतना लंबा घूंघट करके उनसे काम नहीं होता और वो काम बिगाड़ देती है। हे भगवान, एक सुई में धागा भी नहीं डाल पा रही, अब मैं क्या करूं? बहू घूंघट ऊपर करके सुई में धागा डालेगी तभी तो डलेगा। ये लो माँ जी चाय। काव्या चाय देते देते सविता के ऊपर ही गिरा देती है। ये सब देखकर सविता को बहुत तेज गुस्सा आता है।
मैं तो तुम पांचों से परेशान हो गई हूँ। एक तो वो हद से ज्यादा मॉडर्न है, तो तुम दोनों कुछ हद से ज्यादा ही संस्कारी हो। तुम्हारा तो घूंघट ऊपर हो ही नहीं सकता, जैसे कि। कविता गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद काव्या और सेजल घर के सारे काम करके स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। अपनी देवरानियों को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख उनका भी स्विमिंग पूल में नहाने का मन करता है। अरे वाह, स्विमिंग पूल में नहाने में तो बड़ा ही मजा आता है। चलो काव्या, हम भी चलते हैं, इन दिनों की तरह हम भी मजे करेंगे। सही बोल रही हो दीदी आप, चलो चलते हैं। काव्या और सेजल स्विमिंग पूल के अंदर आने ही वाली होती हैं कि तभी तीनों मॉडर्न देवरानियां उन्हें स्विमिंग पूल के अंदर आने से मना कर देती हैं। अरे अरे रुको जरा, तुम दोनों इसके अंदर कैसे आ रही हो? ये स्विमिंग पूल तो हमारे पति ने हमारे लिए बनवाया है, ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पतियों ने। तो अपने पतियों से कहो कि तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बना दे। वैसे भी तुम्हें इस स्विमिंग पूल में आने की क्या जरूरत है? तुम तो बाल्टी भरकर बाल्टी से ही नहा लोगी। जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ। इस तरह तीनों मॉडर्न बहुएं उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती हैं। दोनों जेठानियों को बहुत बुरा लगता है। बेशक तुम्हारे पतियों ने तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बनवाया हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी सास और ससुर जी के नाम है और इस पर हमारा भी हक है। अगर तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया तो हम इस स्विमिंग पूल का बंटवारा करवा देंगे, जिससे कि हम भी इसके अंदर आ सकें। घूंघट वाली बहू की बातें सुनकर तीनों देवरानियां जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसके बाद दोनों घूंघट वाली बहू अपनी सास के पास जाती हैं और बंटवारे की जिद करने लगती हैं। माँ जी, हमें नहीं पता, हमें स्विमिंग पूल का बंटवारा करना है क्योंकि उसमें हमारा भी हक है। लेकिन अचानक क्या हुआ बहू, जो तुम बंटवारे पर आ गई? जिस तरह मॉडर्न बहू इस घर की बहू है, उस तरह हम भी हैं। जैसे उनका हर चीज पर हक है तो हमारा भी है, इसलिए हमें स्विमिंग पूल पर हमारा हक चाहिए, यानी कि बंटवारा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा बंटवारा करवा दूंगी। फिर पूरे घर का, पूरी जमीन जायदाद का, सब चीजों का बंटवारा होगा। इस प्रकार सविता पांचों बहू का बंटवारा करवा देती है और साथ में स्विमिंग पूल का तो खास तौर पर। लेकिन स्विमिंग पूल का बंटवारा होने पर आधी तरफ दोनों घूंघट वाली बहू को मिलती है तो आधी साइड मॉडर्न बहू को। स्विमिंग पूल के अंदर सिर्फ हम तीनों नहाएंगे, इन तीनों को नहाने ही नहीं देंगे। अब हम एक काम करेंगे, हम स्विमिंग पूल का पानी ही नहीं चलाएंगे क्योंकि वो तो हमारी ही तरफ है। हाँ हाँ, ये तो और भी सही है। इस तरह से जब उन तीनों को नहाना होता है तो वो अपनी चलाती हैं और स्विमिंग पूल में नहाती हैं और बाद में सारा पानी निकाल देती हैं, जिसके चलते घूंघट वाली बहू स्विमिंग पूल का फायदा नहीं उठा पाती। लेकिन फिर भी उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होता। एक दिन स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए जैसे ही ऋतु मोटर का तार लगाती है, उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है। ये देख सेजल और काव्या से रहा नहीं जाता और वो उसे करंट से बचने के लिए एक लकड़ी के फट्टे से उसे वहां से हटाती हैं और उसे होश में लेकर आती हैं। होश में आने के बाद ऋतु को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, जबकि तुम्हें पता है कि हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुम बहुत अच्छी हो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो जेठानी जी। ऋतु के माफी मांगते ही कनिका और कृतिका दोनों भी अपनी जेठानियों से माफी मांग लेती हैं, जिसके बाद सेजल और काव्या ने माफ कर देती हैं। अब स्विमिंग पूल में वो पांचों बेधड़क नहाती हैं और वो स्विमिंग पूल के बंटवारे को भी खत्म कर देती हैं, जिसके बाद पांचों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।